हेलो दोस्तों, BS एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। टुडे क्लास 4th रिवीजन टाइम एक्सरसाइज सॉल्व करना है। बुक अपने पास ज़रूर रखेंगे। ए पार्ट में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से इवन प्राइम नंबर से छांटना है तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2 दिया हुआ है जो आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 18 का फैक्टर्स निकालना। 18 का फैक्टर सेकंड को ऑप्शन सी, सेकंड को बी ऑप्शन सही होगा, सी। और 18 के अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 18 का फैक्टर्स होता है 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब यहाँ पर ऑप्शन पे दिया हुआ है 3 भी दिया हुआ है और 6 भी दिया हुआ है। यहाँ तो लार्जेस्ट फैक्टर्स लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है HCF निकालना है, यानी कि 36 एंड 48, इसका HCF निकालना। तो HCF कैसे निकालते हैं? 36 डिवाइड 48, 1 टाइम जाएगा, 36 माइनस करेंगे 2, 1, 12 का फिर इसमें डिवाइड 36 कितने टाइम से जाएगा? 3 टाइम्स 36। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आ जाएगा? HCF 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट होगा। 4 क्वेश्चन आते हैं। LCM निकालना है 6, 12, 18 का LCM कैसे निकालेंगे? LCM हमेशा प्राइम नंबर का निकालते हैं, प्राइम नंबर से निकालते हैं। टू से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 18 को 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 आपका कट रहा है, 2 से 3, 3, 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1। तो LCM क्या आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 36। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ डैश दिया हुआ है एंड फिर डैश दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल होता है जो भी सभी नंबर्स का मल्टीपल्स कहलाता है, यानी कि 1 और इट सेल्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोई भी नंबर्स लिखा जाएगा तो उसका 1 और इट सेल्फ, इट सेल्फ नंबर कहलाएंगे ना मल्टीपल में। बी नंबर में दिया हुआ है स्टेट ऑल द फैक्टर्स, सभी की फैक्टर्स निकालना है। तो बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में ए नंबर में दिया हुआ है 36, इसकी क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर
इस नंबर से मोर देन नहीं होते हैं, लेस देन होते हैं फैक्टर्स। यानी कि 1 2 जो भी नंबर्स ऐसे लिखेंगे, जो भी नंबर्स 36 को डिवाइड करेंगे वही आपके क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। बी नंबर 42। फैक्टर निकालना, इसकी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 7 14 21 42। बी नंबर हो गया। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 196 फैक्टर के फैक्टर्स निकालना। वन 2 4 7 28 49 98 196। डी नंबर 256। वन 2 4 8 16 12 128 256। अगला क्वेश्चन, सी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर का ए पार्ट में दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालना। टू और 3, इन दोनों का मल्टीपल्स निकालना। यानी कि 2 का मल्टीपल्स होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। मल्टीपल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेबल के फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि उसी के जस्ट 2 का जैसे निकालना है तो 2 मल्टीपल पे करते जाते हैं, यानी कि 2 का टेबल पे के ही फॉर्मेट पे कर सकते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24। आपको 2 निकालना है तो देख सकते हैं 6 कॉमन है आपका, यहाँ पर भी कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 कॉमन है, 18। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स लिख दीजिए 680, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जी नंबर 4 और 5 मल्टीपल्स लिखना है।
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स लिख दीजिए। फाइव कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन नहीं है, 20 आपका कॉमन है। ट्वेंटी फाइव नहीं है, 30 नहीं कॉमन है, 40 आपको कॉमन है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 40, ये आपको सी नंबर 6 और 9 के मल्टीपल करने में आपको टेबल जरूर आना चाहिए। 6 का मल्टीपल लिखेंगे 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 9 18 27 36 45 54 36 72। अब देख लीजिए 9 कॉमन है, नहीं 18 कॉमन है, 36 आपका कॉमन है। यही आपके दो मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स लिए हो जाएंगे। डी पार्ट में देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स निकालना। ए नंबर थर्टी फाइव, इसके फैक्टर्स लिख दीजिए 1 5 7 35 60 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। कॉमन फैक्टर सब लिख सकते हैं हम। वन तो आपका कॉमन ही है, 2 नहीं कॉमन, 3 नहीं, 4
5 कॉमन, सिर्फ कॉमन वर्ड ही लिखे जाएंगे, कॉमन नंबर्स लिखे जाएंगे। और कोई कॉमन है 7 नहीं है 35 में, यही आपका क्या होगा आंसर। थर्टी सिक्स के लिखना है 1 2 3 4 6 9 12 18 36 45 1 3 5 9 15 45 कॉमन फैक्टर 1 3 9 1 3 9 सी नंबर 49 1 7 49 36 के 3 7 9 21 63 कॉमन फैक्टर 1 आपका कॉमन है, 7 आपका कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, यही आपका क्या होगा आंसर। ई पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम निकालना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 and 5, एलसीएम निकालना 4 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 एलसीएम 2 इंटू 2 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स एंड 21 एलसीएम निकालना 6 21 2 से डिवाइड करिए 3 21 3 से डिवाइड करिए 1 7 7 से डिवाइड करिए 1 1 एलसीएम आ जाएगा 2
इंटू 3 7, 7 3 जा 21, 21 22, 21 2 जा 42। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सी नंबर 2 6 and 8। टू से डिवाइड करेंगे 1 3 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 1, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। एलसीएम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई सभी करेंगे आ जाएगा 24। ये आपका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ नंबर में, चेक द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 2 3 and 5। एफ नंबर में दिया हुआ है, चेक करना है आपको। डिजिबिलिटी चेक करना 2 3 5 की। देखिए पहले रूल समझ लेते हैं। रूल 2 का क्या कहता है? रूल 2 कहता है लास्ट डिजिट इवन। जो भी नंबर्स लिखा होगा लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, इवन नंबर। रूल 3 क्या कहता है? नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सभी नंबरों का सम अगर 3 से डिवाइड हो तभी वो रूल फॉलो करेगा, रूल 3 का। रूल 3 5 का रूल देख लीजिए। लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, डिवाइडेड बाय 5, तो वो 5 से डिवाइड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 7 6। रूल नंबर 3 का चेक करते हैं, पहले 2 का चेक करना है। तो लास्ट आपका क्या है? इवन, इवन नंबर। ये आपका रूल 2 फॉलो कर रहा है। 8 7 6। अभी ये बताया कि रूल 3 का नंबर ऑफ सम करना,
नंबर ऑफ सम करेंगे 8 + 7 + 6, 8 + 7 + 6 ये आ जाएगा 21। सम करें, ये आपका डिवाइडेड बाई 3 से है, यानी 3 के टेबल में आता है 3 से डिवाइड है, तो ये भी क्या होगा, ये फॉलो करेगा। लास्ट 5 को चेक करना है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए कि तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर इवन, तो यहाँ पर ना 0 है ना 5 है, तो इसलिए रूल 5 नॉट फॉलो। आंसर बी नंबर। एट एट एट, लास्ट में इवन, तो रूल फॉलो, रूल नंबर 2 फॉलो होगा। नंबर ऑफ सम कर लेते हैं, 8 + 8 + 8, ये कितना हो जाएगा, 8 16 8 24, यानी कि डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड यानी कि रूल 3 फॉलो। अब लास्ट संख्या ना 0 है और ना ही 5 है, तो रूल 5 नॉट फॉलो। ये आंसर सी नंबर। 3 7 3 5, लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर, रूल 2 नॉट फॉलो। नंबर ऑफ सम कर लीजिए, 3 + 7 + 3 + 8 + 5 है, सभी को ऐड करेंगे, 3 + 7 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 आपका फॉलो कर रहा है, 18 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि रूल 3 आपका क्या होगा, फॉलो होगा। अब यहाँ पर इवन है नहीं, तो 2 से इस वजह से फॉलो नहीं है। अब यहाँ पर 0 या 5 होगा, तभी 5 से का रूल फॉलो करेगा, तो यहाँ पर 5 है लास्ट डिजिट, तो रूल हमारा कौन सा फॉलो होगा, रूल 5। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जी नंबर। इसमें भी चेक करना है डिजिबिलिटी रूल। किसका किसका चेक करना है, 4 8 देख लेते हैं, रूल रिवाइज कर लेते हैं रूल 4 को। रूल 4 कहता है लास्ट 2 डिजिट
0 या ये आपका डिवाइडेड बाई 4 हो, डिवाइडेड बाई 4। और या मल्टीपल में भी होगा लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 4 का अगर मल्टीपल होगा तो भी डिवाइडेड होगा। रूल 8 क्या कहता है, ये कहता है रूल लास्ट 3 डिजिट 0 हो या डिवाइडेड बाई 8 हो, ये रूल कहता है। अब आप क्वेश्चन में समझते हैं कैसे का। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन में रूल अप्लाई करते हैं। ए नंबर, फोर टू 325। रूल 4 कहता है लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर क्या है 25 की, तो आपको 0 होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट, या आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, या आपका डिवाइडेड होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। अब यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, ना तो ये मल्टीपल है ना ही ये 4 से डिवाइडेड है, तो इस वजह से रूल 4 नॉट फॉलो। एट का रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट्स 0 होना चाहिए, या मल्टीपल हों, या डिवाइड हों 8 से। तो देख लीजिए यहाँ पर 325 दिया हुआ है, 30 नहीं है, और ना ही इसका 8 का आपका मल्टीपल है, ना ये 8 से डिवाइड है। ये संख्या 3, पूरी संख्या नहीं देखना, आपकी लास्ट 3 डिजिट से देखना रूल का, रूल के अनुसार। तो रूल आपका 8, ये भी आपका क्या है नॉट फॉलो है, क्योंकि 325 8 से डिवाइडेड नहीं है। 8 से काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 38 32 तो कटेगा, फिर उसके बाद 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। बी क्वेश्चन, थ्री 0 2 4 0, लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर रूल 4 का चेक कर रहे हैं तो रूल 4 का देखते हैं ना, तो यहाँ पर 40 आपका की तो मल्टीपल होना चाहिए, और 40 आपका 4 से डिवाइडेड है, तो यहाँ पर रूल 4 क्या होगा फॉलो होगा। 30240, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि, तो 3 डिजिट आपकी 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए। तो 24 आपका 240, यानी कि 24 ये डिवाइड हो रहा है, तो 0 आपका लास्ट में है ही है, और ये 24 डिवाइड है, तो यानी कि 8 से ये भी डिवाइड है, तो रूल ये भी क्या होगा भाई फॉलो करेगा, किससे 8 से। यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे, ऊपर वाले में भी लिख देते हैं आंसर। सी नंबर, वन 4 4 3 4 2, लास्ट 2 नंबर आपका रूल 4 नॉट फॉलो, ना ही मल्टीपल है ना ही डिवाइडेड है।
14432, लास्ट 3 नंबर 8 से चेक करना, लास्ट 3 नंबर्स। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका डिवाइड नहीं होगा, 34 लिखा हुआ है, 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, ये फिर 22 हो जाएगा, और 22 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी रूल क्या होगा, नॉट फॉलो। ये आपका आंसर होगा। H नंबर क्वेश्चन दिए हुए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द 16 एंड 50। यहाँ पर लिखना है आपको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और बिटवीन दिया हुआ है 16 एंड, यानी कि इसके बीच की संख्या लिखना है, यानी कि 16 और 50, इसके बीच की संख्या प्राइम नंबर्स में कौन कौन सी आती है। तो लिख देंगे भैया, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये आपके प्राइम नंबर, दैट्स आंसर। आई नंबर देख लीजिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अ नंबर हैज डैश दिया हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर एंड डैश दिया हुआ है नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अब यहाँ पर देखिए कि फैक्टर्स आपके लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो लिख दीजिए, फर्स्ट में पहले भरा जाएगा लिमिटेड, फिर उसके आगे भरा जाएगा इनफाइनाइट। बी नंबर देखिएगा, बी नंबर में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, और इसमें पूछा है ऑड, ऑड पूछा है, तो ऑड के लिए ऑड, ऑड कंपोजिट नंबर, यहाँ पर ऑड आपका 9 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर। सी नंबर देखिएगा, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100, और ग्रेटेस्ट होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100 इज, तो यहाँ पर 97 भरा जाएगा, दैट्स आंसर। अगला नंबर देखिएगा, डी नंबर,
डी नंबर में दिया हुआ है फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो सभी नंबर्स का फैक्टर्स कहलाता है। यानी कि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सभी नंबरों का फैक्टर्स कहलाता है। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो क्या भरेंगे 1, क्या भरेंगे 1, ये आपका क्या होगा आंसर। आगे ई नंबर, द नेक्स्ट नंबर इज 7, 14, 21, 28 इज, तो मल्टीपल दिया हुआ है, यानी कि 7 का मल्टीपल्स चल रहा है, मल्टीपल्स चल रहा है। तो भैया अगला नंबर कौन सा आएगा 28 के बाद 35, दैट्स आंसर। जे नंबर देख लीजिएगा, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 576 बाई ट्री मेथड में करना, फैक्टर निकालना, यानी कि फैक्टर चाहिए ट्री मेथड से। तो देख लीजिए ट्री मेथड 5, 7, 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड होगा 2, 8, 8, इसको 2 से डिवाइड करिए 2, 1, 4, 4, इसको डिवाइड करिए 2 से, तो ये हो जाएगा 7, 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 36, इसको 2 से डिवाइड करिए 2, 18, इसको 2 से डिवाइड करिए 2, 9, इसको 9 को डिवाइड करिए 3, 3, ये आपका क्या कहलाएगा ट्री मेथड, ट्री मेथड ऐसे करते हैं। के नंबर देख लीजिएगा, के नंबर में लिखा हुआ है राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द 11 लेस देन 150, यानी कि 150। तो किसकी लिखना है मल्टीपल्स 11 की लिखना है। इलेवन के लिखना, और किससे 150 से कम होना चाहिए, लेस देन बोला, तो यानी 11 का टेबल लिख दीजिए। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एल नंबर दिया हुआ है आई एम स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स विच नंबर एम आई। देखिए प्राइम नंबर्स आप लिख दीजिए, फर्स्ट 4 लिख दीजिए आप,
फर्स्ट 4 different prime factor। यानी कि प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ये हमारा ऐसा नंबर्स होगा जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है। एम नंबर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ललित चूज कोई एक नंबर ललित चूज कर रहा है। हिज नंबर इज अ ग्रेटर देन 12 एंड द स्मॉलेस्ट 40। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होना चाहिए। नंबर्स ललित है, एक लड़के का नाम, बॉयज का नाम है। ललित, ये कोई नंबर चूज कर रहा है। क्या कर रहा है अभी? चूज नंबर। अचानक कोई एक नंबर चूज करना है और कह रहा है कि एग्जैक्ट आपके कितने 3 फैक्टर्स होना चाहिए। एग्जैक्टली 3 फैक्टर। और कह रहा है कि 11 से मोर देन 11 नहीं 12 है भाई, 11 पढ़ रहा हूँ। मोर और 40 से लेस, यानी ऐसा नंबर्स होना चाहिए जो 12 और 14 के बीच में आए। तो 12 और 14 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं तो हम देख लेते हैं भाई। एक 13 आएगा, 13 से लगाकर 39 तक आते हैं नंबर्स। 14 दैट इज 38। अब इन सभी के बीच में ऐसा नंबर से छांटना है जिसमें एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स हों। 3 फैक्टर्स, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा देख लेते हैं भाई। 13 से करेंगे तो 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, तो यानी कि ये प्राइम नंबर होगा। और हमको चाहिए 3 फैक्टर्स प्राइम नंबर, तो इसमें तो होगा नहीं। आते हैं 14 में, तो 14 का 1, 2, 7, 4, इसमें हमको 4 हो गए, लेकिन चाहिए कितने 3। 14 नहीं होगा, ना ये भी नंबर्स होगा ना ये भी नंबर्स होगा। आते हैं 15 में देख लेते हैं, तो 1, 2, 3, 5, यानी कि अभी इसमें और है, ये भी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमको एग्जैक्ट खाली 3 फैक्टर्स निकलना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा भाई। 16 पे आते हैं, 1, 2, 4, 8, ये भी अभी निकलेंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से ज़्यादा हो गए। 17 आते हैं, तो 17 आपका प्राइम नंबर है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? 1 और 17 होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं। आते हैं 18 पे, तो 1, 2, 3, 6 अभी और निकलेंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 3 फैक्टर्स चाहिए खाली, जिसके ऐसा नंबर्स होना चाहिए जिसके 3 फैक्टर से ही निकले कुल मिला के।
18 हो गया, 19 आपका आया, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है भाई। चेक करना बता रहा हूँ मैं, कैसे आपको चेक करना। तो ये भी नहीं होगा भाई। 20 आता है भाई, 20 में देख लीजिए 1 2 4 5, यानी कि इसके भी और निकलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। 21 देख लीजिए भाई, 21 देखेंगे तो यानी कि इसकी 1 3 7 अभी और निकलेंगे भाई, इसका भी नहीं होगा। 22 को देख लेते हैं भाई, 1 2 11 22, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 फैक्टर्स हो गए। 23 आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होगा नहीं। 24 देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4, यानी कि इसके अभी और निकलेंगे, ये भी नहीं होगा। 25 देख लीजिए, तो 1 5 और 25, यही एक हमारा ऐसा नंबर्स है जिसमें खाली 3 फैक्टर्स निकले हैं। बस आगे अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही चाहिए था और यही निकलेगा ही। तो एग्जैक्ट आपके 3 फैक्टर हैं। एग्जैक्ट कितने भाई? 3 फैक्टर हैं। तो यही आपका आंसर होगा, और यहीं से आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। अब आगे अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। धन्यवाद।